We are here at University of Delhi and we have with us, I have seen the sufferings and challenge of Dr. Ritu. May God bless you and हम जानना चाहते हैं आपका ये प्रोटेस्ट जो आप यहाँ बैठे हैं बहुत दिनों से, कई दिनों से, और आपका मिशन है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लेकर हम बात करेंगे। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपको यहाँ सड़क के बीचों बीच बैठना पड़ रहा है और आपको बैक सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बिलीव करते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये पुअर और डिप्राइव्ड लोगों पे प्रैक्टिस होता है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और आपके इस जद्दोजहद में वो स्टैंड करना चाहिए सबको। तो क्या यहाँ से आप बताएंगे? Thank you very much for covering the issue. First of all, it's been 90th day today, and you can say our faith is still, determination is unwavering, and जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम एक इंच भी नहीं हटेंगे। एंड आपने ये पूछा कि क्या ऐसी सिचुएशन पड़ गई कि आपको यहाँ बैठना पड़ा। देखिए, जुल्म के खिलाफ बोलना पड़ता है, किसी को तो बोलना पड़ता है। आप किसी के कांधे पे रख के बंदूक नहीं चला सकते, आपको अपने कांधे मजबूत करने पड़ेंगे। सो एज अम्बेडकराइट यूथ, हम जब बाबा साहब को पढ़ते हैं और बाबा साहब को समझते हैं तो हमें लगता है और समझ आती है कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपका संविधान आपको ये अधिकार देता है आवाज़ उठाने की गलत के खिलाफ। और जब गलत हम जैसे लोगों के साथ होता है जो दूसरों के हक अधिकार के लिए बोलता है, दूसरों के साथ शोषण होता है, तो हम उनकी आवाज़ बनते हैं। तो जब अपनी बात आएगी तो आपको वो बचपन में कहानी सुनी है प्रेयर की, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो वही सिचुएशन है हमारे साथ। एंड आपने बात करी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की। आज नीड ऑफ द आवर ही यही है कि वो संविधान जो समानता, भाईचारा, बंधुता की बात करता है, जो वो लोग जो उसमें आस्था नहीं रखते, जो समानता में विश्वास नहीं रखते, जो ऊंच नीच बना के रखना चाहते हैं, जो अपनी हेजमनी बरकरार रखना चाहते हैं, वो लोग इस चीज़ से नफरत करते हैं। वही लोग तो हैं जो संविधान से नफरत करते हैं। मतलब ऐसा संविधान जो 26 नवंबर को आया था, बना था, तो आप सोचिए कि वो संविधान से नफरत किसको होगी जिसने एक दिन में, एक झटके में आकर ये ऊंच नीच खत्म कर दी। चाहते तो जो लोग उसको मान के चलते, उस ग्रंथ को जो सब कुछ मनाने की इजाज़त देता है आपको, जो सबसे बड़ा महापर्व है हमारे लिए, जो लोग इस चीज़ को समझते तो उसकी महत्वता समझते हैं। लेकिन उन लोगों को ही संविधान से नफरत है, क्योंकि वो बराबरी की बात करते हैं। वो चाहते नहीं कि इस देश में बराबरी हो। वो कुछ % लोग वो चाहते हैं हमारा ही राज है। तो हमारा जो मिशन है, सबसे पहला मिशन है संविधान को बचाना, क्योंकि आज संविधान को चलाने की जो ताकत है वो उन गलत लोगों के हाथ में है जो संविधान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हर काम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो जो असली लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चे देशवासी हैं, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, उनको आज थ्रेट समझ आ रहा है कि अगर इसको नहीं बचाया तो कोई नहीं बचेगा। और कोई, खासकर कौन नहीं बचेगा? सबसे पहले महिलाएं, फिर दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जिनका हमेशा से शोषण आता है। तो मैं आज यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ, मुझे 90 दिन क्यों हो गए बैठे, कि जिस तरीके का इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हमारे लोगों के साथ होते हैं, हमारे लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना सता दिया जाता है, इतना अपमानित किया जाता है, दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड। या तो उनका मर्डर कर देंगे या सुसाइड भी नहीं कह सकते, वो मर्डर ही, क्योंकि आपको जीने ही नहीं दिया जाता, आपको खुली हवा में सांस ही नहीं लेने दिया जाता। उस चीज़ को रोकने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और डॉक्टर रितु सिंह क्यों बैठी? क्योंकि डॉक्टर रितु सिंह खुद उस चीज़ का शिकार रही है, और डॉक्टर रितु सिंह ने वो चीज़ें झेली, लेकिन मैंने लड़ना चुना, मरना नहीं चुना। और उसी चीज़ का हम कल आपको एक ड्रामा के थ्रू, एक स्पीचेस के थ्रू मैसेज भी देंगे। यहाँ 2 से शाम के 6 बजे का कार्यक्रम, आप भी ज़रूर आइएगा कवर करने, क्योंकि विश्वविद्यालय जातिवादियों का गढ़ बन चुके हैं। विश्वविद्यालय दलित आदिवासियों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि दलित आदिवासी जब पढ़ते हैं, पढ़ लिख के और ऊपर आते आगे आते हैं, सवाल करते हैं, तो इनको थ्रेट महसूस होती है। उनको लगता है कि अब ये हमसे सवाल करेंगे, ये हमारे साथ बैठेंगे, ये हमारे साथ हमारे बराबरी करेंगे। तो इसलिए हम जब उस थ्रेट के लेवल पे आते हैं, तो आपको, जब आप 12th के 11th के स्कूल तक होते हैं ना, +2 तक, आप खतरा नहीं है। लेकिन जैसे आप हायर एजुकेशन में आते हैं, तब आपका ये जो हॉरिजन है ना, वाइडर होता है, बढ़ता है। तो जब आपका ये दिमाग का जो वो है बढ़ते हैं, तो आप सवाल सोचते, आप सोचते हैं इतनी क्रूरता, इतनी प्रताड़ना हमारे साथ ही क्यों हुई इतने सालों से। वो उस चीज़ से डर है इनको। वही मेरे साथ हुआ। एक प्रिंसिपल जिसने फर्जी दस्तावेज मेरे अगेंस्ट हाई कोर्ट में इस्तेमाल किए, और जब SC/ST एक्ट के अंदर FIR हुआ और वो सब पकड़े गए, और आज उस प्रिंसिपल के ऊपर, उस क्रिमिनल के ऊपर चार्जशीट भी दर्ज है, चार्ज फ्रेम हो चुका है। वो भी ऐसी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो कि SC/ST की FIR ही दर्ज नहीं करती, लेकिन उस पुलिस को मजबूर होकर, क्योंकि तथ्य इतने मजबूत थे, चार्जशीट जमा करनी पड़ी। और अब चार्जशीट उन पर जमा है, फिर भी DU प्रशासन उसे सस्पेंड नहीं करा, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करी, क्योंकि चोर मुशेरे भाई सब मिले हुए हैं। पता है अगर ये चोर जाएगी
जेल के अंदर तो 10 और को लेके जाएगी। इसीलिए सारी स्ट्रैटेजीज को बचाने की हो रही है। लेकिन हमारी हिम्मत भी चाहे 90 दिन हो, चाहे 90 के आगे एक और जीरो लग जाए, हम अनवेवरिंग जो हमारा फेथ ऐसे ही रहेगा और हम यहीं पे बैठे रहेंगे, अनडिफिटेड यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता, अनअडल्टरेटेड जस्टिस। It's very sad, heart-wrenching and deeply traumatized the way you narrated the story. But we can't do anything. Under this authoritarian regime, the dictatorship is inexplicable. It's very sad once again, and it's the duty of all the countrymen, especially the people, young students, the blooming buds of nation. They must stand with you, and we all are with you. Just move forward. The truth prevails in the end. Thank you so much.